डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल का जो अपना लेक्चर था उसको यदि अपन समराइज करें तो कल के लेक्चर डिलीवर होने के बाद में अपन इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें अपने सबसे पहले ये पढ़ा था कि एल्जेब्राइक इक्वेशंस और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस निकालने के लिए अपन बहुत सारे इटरेटिव मेथड्स पढ़ेंगे, लेकिन उन इटरेटिव मेथड्स पढ़ने से पहले या उन इटरेटिव मेथड्स को अप्लाई करने से पहले अपन को एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की ज़रूरत पड़ी थी। तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए अपन ने दो मेथड्स पे चर्चा की थी। एक तो ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड तब अप्लाई कर पाते हैं यदि कोई भी एक एल्जेब्राइक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, उसको यदि अपन कन्वीनियंटली यदि अपन उसको दो पार्ट्स में यदि सेपरेट कर सकें, एक पार्ट को मान लो y = f1x मान लें और दूसरे पार्ट को मान लो y = f2x मान लें। इन दोनों फंक्शंस का अपन मान लो ग्राफ प्लॉट करें। ये अपना ओरिजिन है, दिस इज द y एक्सिस। तो ग्राफ प्लॉट करने पे सपोज दिस इज y = f1x और सपोज दिस इज y = f2x। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एब्सिसा है, एब्सिसा सपोज दिस इज x = xi, तो दोनों कर्व के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एब्सिसा है उस पॉइंट का, उसको अपन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। इस मेथड को अपन ने ग्राफिकल मेथड कहा था। नेक्स्ट जो बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है, या आप ये कह सकते हैं कि एक जो बहुत ही मोस्ट कन्वीनियंट प्रोसीजर है फॉर गेटिंग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, उसमें अपन ये एज्यूम करके चलते हैं कि इफ f(x) इज अ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल a, b, further f of a into f of b is less than 0, या और f of a, f of b is less than 0, then we can say कि जो फलन f(x) जो इक्वेशन आपकी f(x) = 0 है, उसका कम से कम जो एक रूट है वो ओपन इंटरवल a, b के बीच में होगा। a और b के बीच में कम से कम एक रूट या और नंबर ऑफ रूट्स होंगे। ये अपन ने कल अपने डिस्कस किया था। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने के लिए अपन आज कुछ इटरेटिव मेथड्स पढ़ेंगे। देयर आर सो मेनी इटरेटिव मेथड्स। अपन ने कुछ मेथड्स डोल क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्स मेथड, न्यूटन राप्सन मेथड, ये मेथड अपन सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे अपन कुछ एडवांस्ड इटरेटिव मेथड्स पढ़ेंगे। जो सबसे पहला जो मेथड है, दिस इज द इटरेशन मेथड। दिस मेथड ये अपना इटरेशन मेथड है। Iteration method can be applied to find a real root of the equation f(x) = 0. This equation may be algebraic or this equation may be transcendental equations. इस iteration method में अपन जो इक्वेशन f(x) = 0 होता है उसको अपन इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, x = 5x। f(x) = 0 को अपन x = 5 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन x = 5 के रूप में इस f(x) को अपन
कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है x इक्वल टू 5x कई तरीके से अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो लेकिन उसमें हर तरीका अपने आप में सही नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो इटरेशन मेथड है, ये मेथड कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही लागू होता है, या अपन ये कह सकते हैं ये मेथड अप्लाई करने के लिए वी नीड सम कन्वर्जेंस कंडीशन। तो कन्वर्जेंस कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपने x इक्वल टू 5x में लिखा, लेकिन ये जो 5x है उसके जो डेरिवेटिव है, इसका जो मोड है ये लेस देन 1 होना चाहिए। इस कंडीशन को अपन सेपरेटली अलग से डिस्कस करेंगे। x इक्वल टू 5x है, सपोज ये जो इक्वेशन दी गई है उसका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन सपोज मान लीजिए x0 है, वो अपन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालने का तरीका पढ़ चुके हैं। तो ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पुट करेंगे तो वी गेट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, देन पुटिंग x1 पुट करेंगे तो वी गेट x2 विच इज द सेकंड अप्रोक्सीमेशन, पुटिंग x2 तो वी गेट थर्ड अप्रोक्सीमेशन एंड सो ऑन। ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन आते चले जाएंगे, फाइनली वी गेट xn plus 1 इक्वल टू 5 of xn, n equals to 0, 1, 2 and so on. This method is known as iteration method. Suppose कि जो गिवन इक्वेशन है उसका मान लो एग्जैक्ट रूट क्या है, xi है, x इक्वल टू xi मान लीजिए इस इक्वेशन का एग्जैक्ट रूट है। तो अपना जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है x0, x1, x2 एंड सो ऑन, अपने ट्राई ये है कि अपन किसकी ओर टेंड करना चाहिए, अपने xi की ओर अपन को जाना है, एरर क्या रहे, कम से कम रहे। तो ये अपने पास में एक सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की सीक्वेंस आ गई। ये जो आपका इटरेशन मेथड कन्वर्जेंस टू एग्जैक्ट रूट होगा यदि आपका ये जो सीक्वेंस ऑफ है अप्रोक्सीमेशंस की ये एग्जैक्ट रूट को कन्वर्ट करे। इट मींस वी कैन से कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल्स टू xi, या अपन ये भी कह सकते हैं कि मोड ऑफ xn माइनस xi लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस इज 0। अपना जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होगा उसमें एरर होगा क्योंकि एग्जैक्ट रूट की वैल्यू क्या है, xi है, x0 अपना इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, x1 आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया, तो जो रूट की इंप्रूव्ड वैल्यू तो आ गई, लेकिन फिर भी अभी क्या है उसमें एरर है क्योंकि वो क्या है xi से डिफर कर रही है। x2 कर रहे हैं, x3 कर रहे हैं, इसमें सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन हम करते जा रहे हैं, तो अपने जो रूट की जो वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्ट वैल्यू के नज़दीक जा रही है, लेकिन हर स्टेज पे सेकंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन करते हैं उनमें कुछ एरर बनी रहती है। उस एरर को मान लीजिए अपन इससे डिनोट करें कि एप्सिलॉन जे मान लो एरर आपकी jth अप्रोक्सीमेशन पे विच इज xj माइनस xi, वेयर xi अपने आप में क्या है, ये एग्जैक्ट रूट है। तो ये जो मेथड है दिस मेथड इज नोन एज इटरेशन मेथड। अब अपन ये एग्जामिन करना चाह रहे हैं कि जो मेथड है वो किस कंडीशन में एप्लीकेबल है, या किस कंडीशन के अंदर ही ये जो इटरेशन मेथड हमने डेवलप किया है, ये जो रिकरेंस फॉर्मूला हमने डेवलप किया है, ये किन कंडीशंस के अंदर कन्वर्जेज टू द एग्जैक्ट रूट। वो जो कंडीशंस अपन डिफाइन करना चाहें तो उन कंडीशंस की जब चर्चा करें तो उनको अपन ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। अपन यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि x इक्वल टू xi क्या है, दी गई इक्वेशन में एग्जैक्ट रूट है। अपने इक्वेशन यहाँ पे ये है fx इक्वल्स टू 0। इट मींस इफ यू आर पुटिंग x के साथ xi पुट करेंगे तो दिस इज f ऑफ xi इक्वल्स टू 0। नाउ if you are taking xk plus 1 minus xi, अपने पास जो फॉर्मूला है जो रिकरेंस रिलेशन है विच इज xn plus 1
equals to phi of xn, n equal to 0, 1, 2 and so on. If you are putting n equal to 0, we get first approximation. If you are putting n equal to 1, we get second approximation and so on. xk plus 1, using the value if you are putting n equal to k, so we get xk plus 1. So this is phi of xk minus xi. This is if you divide by xk minus 1 xi and xk minus xi. यहां पर अपन लैग्रेंजेस थ्योरम अप्लाई करेंगे. लैग्रेंजेस थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? क्या कहती है लैग्रेंजेस थ्योरम? लैग्रेंजेस थ्योरम ये कहती है कि यदि कोई फलन f(x) इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन अ क्लोज इंटरवल a, b in such a way that first open interval a, b में वो डिफरेंशिएबल हो और क्लोज इंटरवल a, b में यदि वो कंटिन्यूअस है तो then there exists c belongs to open interval a, b such that f dash of c equals to fb minus f of a upon b minus c. लैग्रेंजेस थ्योरम यदि आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज xk minus xi. दिस इज phi dash of xi. लैग्रेंजेस थ्योरम यहाँ पॉइंट a और b था, यहाँ पॉइंट क्या हो गया? xk minus xi हो गया. यहाँ पे जो पॉइंट c था किसमें था? ओपन इंटरवल a, b में था. तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा xi है वो भी क्या होगा? xk और xi के बीच में लाई करेगा. तो दिस कैन बी रिटन एज, ये जो है दिस इज xk plus 1 minus 1. यदि इसको आगे अपन और डेराइव करें अपन ये एज्यूम करके चलें कि एप्सिलॉन j है इक्वल टू xj माइनस एप्सिलॉन. ये मान लीजिए jth अप्रोक्सीमेशन में ये एरर डिनोट कर रहा है. xj डिनोट्स द एरर इन jth अप्रोक्सीमेशन. इट मींस यहां एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट रूट है इक्वेशन का और xj अपने कैलकुलेट किया है बाय द फार्मूला. तो इसके बीच में जो डिफरेंस है दोनों का दैट इज द एरर. xj यहाँ पे क्या है? एरर को डिनोट करता है. तो इस इक्वेशन से अपन ये लिख सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन k plus 1 equal to epsilon k. This is phi dash of xi, which can be written as epsilon k plus 1 upon epsilon k. This is phi dash of xi. We can say if k tends to infinity, then xi k tends to xi. So therefore limit k tends to infinity epsilon k plus 1 upon epsilon k equals to limit k tends to infinity. This is phi dash of xi k, which is phi xi. तो फाइनली अपने पास में रिजल्ट ये आ गया कि लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी एप्सिलॉन k plus 1 अपॉन एप्सिलॉन k. दिस इज phi of xi. एंड एक यहाँ कांस्टेंट लेते हैं and
एप्सिलॉन k plus 1 equals to c. This is phi dash of xi k की पावर k. c यहाँ पे एक कांस्टेंट है, एक रियल कांस्टेंट है. अपना जो मेथड है इटरेटिव मेथड xn plus 1 इक्वल टू phi of xn, ये जो मेथड है ये कन्वर्जेंस टू रूट xi होगा. ये किस पे डिपेंड करेगा? ये phi dash xi की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. यदि phi dash xi की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 होगी तो ये जो एरर है, जो एरर डिनोट कर रही है, ये एरर अनबाउंडेडली राइज हो जाएगी. मतलब एरर आपकी बढ़ती चली जाएगी. इट मीन्स आप अपने जो एग्जैक्ट रूट के नजदीक अपन नहीं पहुंच पाएंगे, उससे दूर होते चले जाएंगे. इसकी जो और कंडीशंस क्या होंगी इसको अपन ग्राफिकल मेथड से कल समझेंगे कि भाई फाई ऑफ एक्स क्या है, उसी कंडीशंस क्या क्या होंगी. ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, फाई डैश ऑफ एक्स या फाई डैश ऑफ एक्स एन. 1 होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन उसकी वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, -1 और 0 के बीच में होगा तो क्या होगा. इन अपन को डिफरेंट केसेस को लेके अपन ग्राफिकल मेथड से हेल्प करेंगे कि ये किस कंडीशंस के अंदर ये मेथड क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा, या दिस मेथड विल बी कन्वर्जेंट. थैंक यू.